सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला जिमिन, क्या हुआ बच्चा? मैं देख रहा हूँ तुम कई दिनों से काफी परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो क्या अपने डैडो को नहीं बताओगी? हाँ, मुझे पता है पहले से ही तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है और उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन अब ना मैं सब सही करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं डैडो, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो कुछ भी हुआ है ना पास्ट में, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता था कि कोई इंसान कैसा है। आपने जो कुछ भी किया था हमारी भलाई के लिए ही तो किया था ना डैडो। लेकिन मैंने अभी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आई नो कि मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हें जो भी बताना है, जो भी बात है, तुम खुलकर मुझे बता सकती हो। मैं ना तुम्हारे हर एक डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जो गलती की है मैं उसे वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। डैडू, मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ये डिसीजन लिया है। मुझे नहीं पता है कि ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अब जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है और जो इंसान अब मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, तो मैं उसे रखकर भी क्या करूँ? मैं किसी को कोई चांस नहीं देना चाहती हूँ डैडो। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं शुगर को डिवोर्स देना चाहती हूँ, और एक दो दिन में डिवोर्स पेपर्स आ भी जाएंगे। आई नो कि आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, पर डैडो मैं यही चाहती हूँ। लेकिन शुगर इसके लिए नहीं मान रहा है। बस आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि वो आराम से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे, किसी तरह का कोई ड्रामा ना करे। कोई बात नहीं, अगर तुमने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। तो रही शुगर की बात, तो उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। और जहाँ तक मुझे पता है नामजोन और जीनू भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे, और उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने पास में इतना भी कुछ अच्छा नहीं किया है जो आज हम सब उसकी बात माने। प्लीज डैडो, बस आप उसे कह दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके ना उसे यहाँ से भेज दीजिए। मैं और उसे यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे वो पूरा दिन मुझे टॉर्चर करता है ना, मेरे साथ जैसा बिहेव करता है, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक होगा। तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही होगा, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और रही शुगर की बात, तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी तो कराने हैं ना, तो बस एक बार डिवोर्स हो जाए, उसके बाद शुगर यहाँ से खुद ब खुद ही चला जाएगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो। देखो जे, मैं कितनी सारी चीजें लेकर आया हूँ, कितना सारा सामान लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए भी और हमारे होने वाले बेबी के लिए भी। देखो, अगर बेबी बॉय हुआ तो उसके लिए ये सारे टॉयज हैं, ये सारे कपड़े हैं, और अगर बेबी गर्ल हुई तो उसके लिए भी मेरे पास कितने सारे टॉयज हैं और कितने सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं। देखो ना, ये सब कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं ना वेट नहीं कर पा रहा हूँ उस दिन का जब इस दुनिया में हमारा बेबी आएगा। आई डोंट नो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, जो भी हो, मैं ना उसे बहुत 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 सारा प्यार करने वाला हूँ। देखो ना एक बार दे, मुझे कुछ नहीं देखना है जंकुक। और तुम ये सब कुछ लाकर क्या प्रूफ करना चाहते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब लाओगे और मुझे इम्प्रेस कर दोगे, मैं खुश हो जाऊंगी और तुम्हें बोलूंगी थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए ये सब किया, ये किया, वो किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने होने वाले बेबी के लिए मैं अकेली काफी हूँ, और उनके लिए क्या लाना है और क्या नहीं मैं वो खुद ला सकती हूँ। तो प्लीज तुम्हें ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये सब कुछ करके जो भी प्रूफ करना चाहते हो ना, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी या बहुत खुश हो जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जो कुछ भी लाए हो चुपचाप यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही होते हैं? जब तुम अभी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, अभी तो हमारा बेबी इस दुनिया में आया भी नहीं है, और जब कल हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो आई एम डैम श्योर तुम मुझे उससे मिलने भी नहीं दोगी, उससे बात भी नहीं करने दोगी। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा हुआ तुम्हें इस बात का पहले ही पता चल गया, क्योंकि मैं ना अपने बेबी को तुमसे बहुत ज्यादा दूर रखने वाली हूँ। मैं अपने बेबी पर तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी, समझे? तो अपना ये सामान लो और निकलो यहाँ से।
तुम यहाँ पर, हाँ तुम ड्रिंक कर रहे हो, पागल पागल हो गए हो क्या? अगर डैड ने तुम्हें यहाँ पर ऐसे ड्रिंक करते हुए देख लिया तो तुमने सोचा भी है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, तो यहाँ पर ना तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें ड्रिंक करनी ही थी या तो तुम अपने घर पर जाकर ड्रिंक करती या कहीं बाहर, यहाँ मेरे घर पर तुम्हें ऐसे ही फालतू के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ समझ भी आया मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं? मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? ऐसी बात कर रही हो जिमिन? अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो और किसकी बात सुनूंगा? हाँ मैं ना तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। आई नो कि ये मेरा घर नहीं है बट ये तुम्हारा घर तो है ना, और जहाँ पर तुम रहोगी मैं भी वहीं पर रहूंगा, और अगर ये तुम्हारा घर है तो मेरा भी घर हुआ ही ना। और अपने घर में कुछ भी काम करने में कैसी शर्म। तो बस आज मेरा पीने का मन हुआ तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था, और कोई भी बात नहीं है। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। यहाँ से उठो और जाकर अपने रूम में सो जाओ चुपचाप, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हें डैड ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। सच में जेमिन तुम मेरी फिक्र कर रही हो ना? कहीं अगर यहाँ पर डैड आ गए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो वो गुस्सा करेंगे और मुझे डांट भी सकते हैं। आई नो कि तुम्हें आज भी फर्क पड़ता है, कहीं मुझे तुम्हारे डैड से डांट ना पड़ जाए और मुझे बुरा ना लग जाए। अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो तो जाहिर क्यों नहीं करती हो? हाँ आई नो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, मेरी फिक्र करती हो, बस बताती नहीं हो। एक बार बोल दो ना कि तुम्हें मुझसे आज भी प्यार है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। और तुम खड़े हो यहाँ से, चलो, तुम ऐसे नहीं जाओगे, मुझे ही तुम्हें ले जाना पड़ेगा। हे भगवान, कितना वजन है इस इंसान में, और इसे देखो कैसे कैसे हंस रहा है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसे। अब चुप करके सो जाओ, समझे तुम? क्या जिमिन, मुझे यहाँ पर ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? एक बार तो बोल दो कि शुगा आई लव यू, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज जिमिन बोलो ना, मुझे ना कुछ नहीं बोलना है, समझे तुम? चुप करके सो जाओ यहाँ पर, मुझे परेशान करना बंद करो। जिमिन मैं सब ठीक करने के लिए तैयार हूँ। अगर अगर कोई इंसान गलती करता है, मुझे पता है गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हुई है। आई नो कि मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हुई है, लेकिन अगर इंसान गलती करता है तो उसे माफ किया जाता है, उसे सजा दी जाती है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। प्लीज तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। जिमिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं चेंज होना चाहता हूँ। डॉक्टर रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना? सब कुछ ठीक है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? मेरा बेबी तो ठीक है, सब ठीक है ना डॉक्टर? देखिए मिस्टर, सब ठीक वाली तो बात वही है, आप सब जानते हो पहले से, रिपोर्ट्स पहले की तरह ही आई हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, बस इस बात का एक ही सॉल्यूशन है और वो है अबॉर्शन, और जिसके लिए आप मान नहीं रहे हो। अगर आप अबॉर्शन नहीं कराओगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। आई नो कि मैंने आपको सब पहले भी बताया था, बट एक बार फिर से बोल रही हूँ, आपको ये डिसीजन लेना ही होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बेबी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेबी को तो इस दुनिया में लाकर जाऊंगी ही ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर उसके बाद मुझे क्या होगा क्या नहीं, मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ। मुझे बस अपना बेबी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही सलामत। देखिए मिस्टर, आई नो कि आप ये बात किसी को नहीं बताना चाहते हो, अबॉर्शन भी नहीं कराना चाहते हो, बट अगर आप मेरी बात माने तो एक बार अपने हस्बैंड से इसके बारे में जरूर बात करिएगा। आप किसी और को नहीं बताना चाहते हो, इट्स ओके, बट अपने हस्बैंड से आप ये बात नहीं छुपा सकते हो।
क्या करूं, किसे क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो जिमिन को भी कुछ नहीं बताया है। मुझे उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने जो मुझे कहा, पता नहीं मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ। लेकिन शायद डॉक्टर ने जो भी कहा वो कहीं ना कहीं सही तो था ही ना। जब कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी और मेरा बेबी अकेला रह जाएगा, तो आई नो कि उसे जंकुक ही संभालेगा। तो मुझे जंकुक को इस बारे में बता देना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं उसे क्यों बताऊं, कैसे बताऊं, बट शायद जंकुक को बताना सही रहेगा। हो ना हो, लेकिन ये बात तो सच है ना कि इस बेबी का डैड भी तो जंकुक ही है। क्या हुआ थे, अकेले में क्या बात कर रही हो? आई नो कि तुम मुझे ही याद कर रही हो, है? देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। बताओ क्या सेवा करो तुम्हारी? जंकुक प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और अगर तुम उस बात पर फालतू का रिएक्शन ना करो तभी मैं तुमसे वो बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं कोई रिएक्शन नहीं करूंगा। तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? देखो जंकुक, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं डॉक्टर के पास गई थी अपने रेगुलर चेकअप के लिए, पहले भी गई थी और आज भी गई थी, और डॉक्टर ने मुझे पहले भी वही बात बोली और आज भी। आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बट ये छोटी बात नहीं है, इसीलिए मुझे ये तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। वो क्या है ना जंकुक, क्या है थे? तुम मुझे सुबह से बोल रही हो कि तुम अब आओगी, लेकिन तुम आ ही नहीं रही हो। तुमने एक हफ्ते पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में बैठकर अपनी फेवरेट मूवी देखेंगे, बट तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तुम आई ही नहीं, तो इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। अब तुम चलो मेरे साथ। सुबीन, अभी मुझे कोई जरूरी काम है, मैं ना बस 5 मिनट में आती हूँ। तुम जाओ अभी यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। बस बहुत हो गया, पिछले एक हफ्ते से तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हो। बस बार बार यही बोलती हो कि थोड़ी देर में, और अभी तुमने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, बट तुम नहीं आई। तो तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, या फिर कम सुनते हो तुम? तेने क्या कहा है कि वो थोड़ी देर में आ रही है, तो समझ नहीं आती है तुम्हें उसकी बात? अभी ते कुछ यहाँ पर जरूरी बात कर रही है मुझसे, तो जाओ यहाँ से, ते बाद में आएगी, अभी वो कहीं नहीं आ रही है। जंकुक रहने दो, वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया है सुबिन को। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। अभी मैं सुबिन के साथ जा रही हूँ। चलो सुबिन, तुम भी ना हद ही करते हो, अब चलो। इस गधे का ना मेरे हाथों से ही मर्डर होगा। जब भी ते मुझसे कुछ अच्छी बात करने वाली होती है, या फिर वो मेरे साथ होती है, टाइम स्पेंड करती है, ये तभी बीच में आ जाता है। पता नहीं ते आज मुझसे क्या बात करने वाली थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सीरियस बात थी। अगर ये बीच में नहीं आता ना, तो ते मुझे बता ही देती। कितनी मुश्किल से तो आज ते मुझसे कुछ बात करने वाली थी, और ऊपर से बीच में ये आ गया। अब मुझे जब तक ते बात नहीं बताएगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, और ना ही मुझे चैन मिलेगा। तुम इतने बेशरम कब से हो गए? मुझे पता था कि तुम बेशरम तो हो, बट तुम अब कुछ ज्यादा ही ओवर बेशरम हो रहे हो। तुम मेरे घर में ही बैठकर मेरे सामने ड्रिंक कर रहे थे, और अगर मैंने तुम्हें रोका तो तुम फालतू की बकवास कर रहे थे हमेशा की तरह। देखो, मैंने तुम्हें बताया है ये मेरा घर है, तो यहाँ पर ना तुम्हें मेरी मर्जी से ही चलना होगा। अगर आगे से मैंने तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक करते हुए देखा ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे? तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। सच में जिमिन, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा यही रहने वाला हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास? तुम भी ये बात मानती हो ना? तो फिर ये प्लीज ये डिसीजन जो तुमने लिया है डिवोर्स वाला, उसे कैंसिल कर दो ना। आई नो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, मेरी फिक्र है, तभी तुम मुझे सब कुछ बोल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रात की बात भूल गया हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम कैसे प्यार से मुझे रूम में लेकर आई और तुमने मुझे सुलाया, मुझे ना सब कुछ याद है। वो प्यार नहीं था, बस एक दया थी, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम थोड़ी ड्रिंक और करते ना, तो तुम्हें खुद को भी नहीं पता होता कि तुम कहाँ पर पड़े हुए हो। और मैं नहीं चाहती कि डैड तुम्हें ऐसी हालत में देखते, इसीलिए बस मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ा, और कोई बात नहीं है। और रही बात डिवोर्स की, तो डिवोर्स होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल डिवोर्स तो हमारा होगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें उस पर सिग्नेचर करने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तुमने प्रूफ कर दी कि तुम ना मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें मेरी फिक्र है, और तुम ना चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, बस तुम बताती नहीं हो। आई मीन तुम जता नहीं रही हो, क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो। तुम मुझे सजा भी तो दे सकती हो ना, इतना ज्यादा गुस्सा भी किस काम का? मुझे नहीं पता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ या क्या हूँ, और ना ही मेरा कोई हक है तुमसे गुस्सा होने का, क्योंकि जब मेरा हक तुम पर था ना, तब तुमने कभी मेरी कोई कदर नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। और आज मैंने जो अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का, उससे मुझे तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता है, समझे? तो चुपचाप ना जब डिवोर्स पेपर आए तो उन पर साइन कर देना।